In this video, we will understand biological molecules by covering all their syllabus points. We will make connections of biological molecule with other topics and subtopics for better understanding, and we will solve topicals of biological molecule. और आज जो हम biological molecule डिस्कस करेंगे वो है लिपिड। लिपिड एक जनरल टर्म है जो कंप्लीट फैमिली के लिए यूज होती है। इसमें हमारे पास फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, वैक्सीज हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ फैट्स और ऑयल्स का ही जिक्र है। फैट्स वो लिपिड्स हैं जो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर में, और ऑयल्स वो लिपिड्स हैं जो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर। सो हम यहाँ पे लिपिड्स से ज़्यादा बेटर है कि हम फैट्स से जनरली रिलेट करें, फैट टर्म को यूज़ करें। सो फैट्स में हम देखेंगे कि इनकी कंपोजिशन क्या है, इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, इनकी डाइटरी इंपॉर्टेंस और फंक्शन क्या है, इनके हमारी बॉडी में इनकी क्या ज़रूरत क्यों है, और इनके आइडेंटिफिकेशन क्या है, इनका भी कोई फूड टेस्ट है तो उसे क्या स्टेप्स है हमारे पास। सो वी विल स्टार्ट विद द कंपोजिशन. So the composition of fats are the elements that is present inside a fat molecule is carbon, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और मैं आपके साथ एक पास पेपर क्वेश्चन भी शेयर कर देता हूँ कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स फाउंड इन फैट्स और ऑयल। तो एग्जामिनर अक्सर 1 मार्क का क्वेश्चन हमसे पूछ लेते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स, सो द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैट्स आर fatty acid and glycerol. So they combine three molecules of fatty acid combined with one molecule of glycerol to make a molecule of fat or oil. So basically fatty acid and glycerol are building blocks of fat or oil. Moving towards dietary importance and functions. फैट इज अ रिच एनर्जी सोर्स, ये हमें कार्ब से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है हमारी बॉडी, तब फैट्स को जो है वो एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ करती है जब सारे कार्ब जो हैं यूज अप हो जाते हैं। यूजफुल फॉर एनर्जी स्टोरेज, हमारी बॉडी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो फैट्स की फॉर्म में स्टोर करती है एडिपोज टिश्यू में। दे हेल्प बॉडी अब्जॉर्ब वाइटामिन। हमारी बॉडी में कुछ वाइटामिन हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं, वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, वो फैट सोल्यूबल होते हैं, लाइक विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। तो बेसिकली जो है हमारी बॉडी जो है फैट्स हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम उन वाइटामिन को, फैट सोल्यूबल वाइटामिन को अब्जॉर्ब कर सके, जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दे इंसुलेट्स द बॉडी, ये हमारी स्किन के नीचे होते हैं और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प आउट करते हैं। एंड they protects vital organ, they cushion the organ from a mechanical shock. ये हमारे जो vital organs हैं उनको protect करते हैं। So I will share some past paper question regarding dietary importance and function. So the first question is of dietary importance. Describe the dietary importance of fats in the human diet. So they are energy store, and the second point is that they provide insulation to the body. You can write 1 point and you get 1 mark. Moving towards the next question regarding the uses of fats. State one use in the body of fat. So you can write that yes, that's an important point. Our cell has cell membrane, and cell membrane is made up of lipids and protein. So to make new cell membranes, they need fats. And as I mentioned it earlier, they help the body absorb vitamins, which are fat soluble vitamins. Moving towards the last question. Suggest a type of biological molecule that could be used as an energy store in an egg cell. So you can mention fat or oil. Moving towards the last part, which is identification. So the food test for fats and oil is how ethanol emulsion test help us to identify fats and oil. अब जो मैं आपके साथ जिस ऑर्डर में स्टेप शेयर करूंगा, जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे आपने इसी ऑर्डर में ही लिखना है आंसर। सो द फर्स्ट स्टेप इज फूड सैंपल में आपने एथेनॉल को ऐड करना है, और उसके बाद आपने फूड सैंपल को जो है वो शेक करना है, ताकि एथेनॉल जो है अगर उसमें कोई फैट्स हैं तो वो एथेनॉल में डिजोल्व हो जाए। द सेकंड स्टेप इज दिस कि जो एथेनॉल और फूड सैंपल का जो मिक्सचर होगा आपने इसको ऐड कर देना, इसमें ऐड कर देना आपने वाटर। एंड द थर्ड स्टेप इज अब आपने ऑब्जर्व करना रिजल्ट को। अगर आपके पास जो सोल्यूशन है वो क्लाउडी, मिल्की क्लाउडी होता है, इसे हम इस सोल्यूशन को हम इमल्शन कहते हैं, इसलिए इसका नाम है एथेनॉल इमल्शन टेस्ट। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर फैट और ऑयल है। लेकिन अगर जो सोल्यूशन है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है तो इसका मतलब है कि इसमें आपके पास कोई फैट और ऑयल प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज हाउ वी गोना आइडेंटिफाई फैट्स और ऑयल यूजिंग एथेनॉल इमल्शन टेस्ट. Now we will move towards the connections of fats with the
topics and subtopics. So it has a very strong connection with diet, heart, human digestive system, both physical digestion and chemical digestion, and homeostasis. In the upcoming video, we will talk about enzymes. We will understand its concept by covering all the syllabus points.